परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सभी दादा दीदी को स्वागत और हमारी तरफ से नमस्कार। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। अभी आपके पास 11 क्लिप यूट्यूब की आई है और इसके 22 पार्ट्स धीरे धीरे आपके पास पहुंच रहे हैं। आप आनंद मार्ग मिशन 5 यूट्यूब लिंक में जो भी सुनेंगे देखेंगे वो 100% प्रूफ पर आधारित है। और यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण जानकारी मिल सके तो आप यूट्यूब लिंक को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और प्रोत्साहित करें। आनंद मार्ग मिशन 5 के गतांक के आगे पार्ट 12 ये आचार्य मंत्र चेतनानंद जी अवधूत जी के प्रयास से सफल हुआ है और एक संगठित करने की चेष्टा की जा रही है। आनंद मार्ग एवं श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। 1995 में हुए पूर्णिया आर्म्स ड्रॉप ने पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार और केंद्र की कांग्रेस सरकार एवं सीबीआई को आनंद मार्ग को ध्वस्त करने का एक मनचाहा अवसर दे दिया। इन सभी ने संस्था के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया। यदि उनका यह षड्यंत्र सफल हो जाता तो आनंद मार्ग संस्था को बैन कर दिया जाता। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, और हुआ भी यही। जांच की शुरुआत में संस्था के 15 निर्दोष पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर पहले हवालात में रखने के बाद पूर्णिया जेल भेज दिया। लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही पूर्णिया कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ठोस सबूतों के अभाव में जमानत पर छोड़ दिया और कुछ ही महीने के बाद ज़्यादातर को बाइज्जत रिहा भी कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात संस्था के कुछ निर्दोष अनुयायियों को फिर देशद्रोह का आरोप मढ़कर गिरफ्तार कर लिया। समयांतराल में उन सभी को कोर्ट ने रिहा कर दिया। पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार, केंद्र की सरकार और सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि संस्था को देशद्रोही साबित कर दिया जाए। इससे संस्था बैन हो जाएगी और संस्था का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। सरकार और उनके एजेंसियां तमाम हथकंडों के बावजूद साक्ष्यों के अभाव में बुरी तरह विफल हुए और कोर्ट ने आनंद मार्ग को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। कुछ यक्ष प्रश्न अब भी सीबीआई के सामने है जिनका उत्तर वो अभी तक नहीं दे पाई है। पूर्णिया में नंबर 1, पूर्णिया में जिस जगह हथियार गिरे थे वो जगह कम्युनिस्टों का गढ़ था, उनका ऑफिस और फेनेटिक कैडर थे। उन लोगों या उनके ऑफिस पर पुलिस ने छापा क्यों नहीं डाला। दूसरे नंबर 2, आनंद मार्ग का ग्लोबल हेडक्वार्टर घटना स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, वहां पर छापा क्यों मारा। जब छापा मारा तब सीबीआई के 300 जवान, 50 जीप और बड़े बड़े व्हीकल, कई प्रकार के मेटल डिटेक्टर जो जमीन के कई मीटर अंदर भी हथियार आदि का पता लगा सकता था का इस्तेमाल कर कई दिनों तक सघन छानबीन करते रहे। किसी हथियार की बात तो दूर, एक कील तक नहीं मिली। नंबर 3, यदि आनंद मार्ग को हथियार गिराना ही था तो संस्था अपनी जगह पर हथियार गिराती, न कि कम्युनिस्ट के क्षेत्र में। घटना के बाद कम्युनिस्ट कैडर्स द्वारा उन स्वचालित हथियारों को बेचने की खबरें आई, उसकी जांच क्यों नहीं की गई। नंबर 5, कैप्टन पीटर ब्लीच जो हथियार गिराने के आरोप में पकड़ा गया था वो डबल एजेंट था। उसने भारत सरकार को इस घटना की सूचना पहले ही दे दी थी। जब भारत सरकार ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, तब भारत सरकार ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो फिर क्यों नहीं की। देश के खिलाफ ऐसे गंभीर विषय पर सरकार का इतना उदासीन रवैया क्यों। नंबर 6, कैप्टन ब्लीच को भारत सरकार ने क्यों रिहा कर दिया। नंबर 7, हवाई जहाज में लातविया देश के 6 नागरिक उस प्लेन के क्रू मेंबर थे, उन सबों को क्यों रिहा कर दिया गया। नंबर 8, जिस हवाई जहाज से हथियार गिराया गया उसके लाने और गिराने के बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 6 या उससे ज्यादा रडार पड़ते हैं, फिर एक अनाधिकृत जहाज नोटिस में क्यों नहीं आया। क्या सभी रडार बंद पड़े थे या यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा था। नंबर 9, मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।
फिर वहां से इस घटना का मुख्य आरोपी जांच एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार एयरपोर्ट से बाहर निकलकर देश से कैसे भाग गया। नंबर 10 नंबर में हम एक क्वेश्चन फाइनल। मीडिया खबरों के अनुसार हवाई जहाज भारत आने के रास्ते में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर फ्यूल भरवाने के लिए रुका था। उस दिन रविवार होने के कारण एयरपोर्ट का बैंक बंद था। उस दिन बैंक किसने खुलवाया था। नंबर 11, क्या भारत की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि कोई भी हवाई जहाज भारत की सीमा में आकर और हथियार गिराकर देश से बाहर निकल जाए। नंबर 12, पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन केंद्र की सरकार को था, क्या इसलिए उसको छोड़ दिया गया, जबकि हथियार उनके ही गढ़ पुरुलिया में गिरे थे। जांच की दिशा उनकी ओर क्यों नहीं गई। तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार के कम्युनिस्ट कैडर्स को आतंकवादी भी कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। जैसे तत्वों से समर्थित केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई ने आनंद मार्ग, उसके संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी और संस्था के अनुयायियों के विरुद्ध तमाम षड्यंत्र किए, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार यह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि बाहर से षड्यंत्रों के द्वारा आनंद मार्ग संस्था को समाप्त करने में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए इमरजेंसी से पहले ही एक अंतिम षड्यंत्र का ताना बाना बुन लिया था और क्रमशः इसके ऊपर हम नेक्स्ट इमरजेंसी से पहले का वो अंतिम षड्यंत्र क्या था अगले अंक में जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।